अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार के अंदर इसी साल विधानसभा का चुनाव है और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी पूरी मजबूती के साथ बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी 40 से 50 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकती है। आज हम बात करेंगे किशनगंज लोकसभा के अंदर आने वाली 6 विधानसभा सीटों के बारे में। यहाँ पर एआईएमआईएम पार्टी कितने सीटों पर चुनाव जीत सकती है, किन किन सीटों पर एमआईएम पार्टी पहले चुनाव जीत चुकी है और किन सीटों पर एमआईएम पार्टी को थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। आज हम इस वीडियो में आपको इस सब चीज की चर्चा करने वाले हैं। तो हम बात करें किशनगंज लोकसभा के, तो किशनगंज लोकसभा के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पिछले बार से लेकर अब तक कभी भी लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाई है। 2019 के अंदर और 2024 के अंदर यहाँ पर एआईएमआईएम पार्टी ने अख्तुल साहब को अपना प्रत्याशी बनाया, लेकिन वो दोनों बार तीसरे नंबर के प्रत्याशी बनकर आए, तीसरे नंबर पर आए और वो जीत हासिल नहीं कर पाए। हालांकि चुनाव से चंद दिन पहले तक उनकी एक तरफा लहर चल रही होती है, लेकिन जब वोट डालने की बारी आती है तो लोग भाजपा को हराने के नाम पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को वोट दे देते हैं। तो यहाँ पर किशनगंज लोकसभा के अंदर 2019 के अंदर भी अख्तुल साहब को लगभग 3 लाख वोट मिला था। 2024 लोकसभा के अंदर भी अख्तुल साहब को 3,10,000 के आसपास वोट मिला। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने किशनगंज के अंदर सबसे ज्यादा मजबूत मानी जाती है। बिहार के इलाके से पिछले बार इन जगह से 5 सीटों पर एमआईएम पार्टी ने जीत हासिल करी थी। बाद में 4 विधायकों ने पाला बदलकर आरजेडी में शामिल हो गए थे। महज अख्तुल अकेले विधायक एमआईएम पार्टी के बचे ही इस वक्त एमआईएम पार्टी में। अगर हम बात करें किशनगंज लोकसभा के अंदर आने वाली 6 विधानसभा सीटों के बारे में, तो 6 विधानसभा सीटें हैं। पहली सीट है किशनगंज, दूसरी है बहादुरगंज, तीसरी है कोचाधामन, तीसरी ठाकुरगंज, चौथी बायसी और छठी सीट है आमौर, जहां से खुद अख्तुल साहब विधायक हैं। 2020 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था, 6 में से 4 सीटों पर एआईएमआईएम पार्टी को बड़ी जीत हासिल हुई थी। आमौर से अख्तुल साहब चुनाव जीते थे, बायसी से एमआईएम के सैयद नूरुद्दीन चुनाव जीते थे, बहादुरगंज से अंजार नईमी तो कोचाधामन से इजहार अस्फी ने चुनाव में जीत हासिल करी थी। हालांकि किशनगंज और ठाकुरगंज ये दोनों विधानसभा सीटें एमआईएम पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई थी, लेकिन किशनगंज के अंदर एमआईएम पार्टी को 40,000 से ज्यादा वोट मिला था और यहाँ पर एमआईएम पार्टी तीसरे नंबर पर रही थी। ठाकुरगंज के अंदर भी एमआईएम पार्टी कुछ खास नहीं कर पाई थी। महज 18,000 वोटों पर एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी हाफिज महबूब आलम सिमट कर रह गए थे। इस बार अगर बात करें तो यहाँ पर बहादुरगंज से एमआईएम पार्टी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। बहादुरगंज विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के 4 बार के विधायक रहे तौसीफ आलम को एमआईएम ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो यहाँ पर एमआईएम पार्टी पहले से मजबूत है। पिछला चुनाव भी एमआईएम ने जीता था, हालांकि वो विधायक आरजेडी में चले गए थे, लेकिन आवाम पूरी तरीके से एमआईएम पार्टी के साथ नजर आ रही है बहादुरगंज के इलाके में। और तौसीफ आलम जैसे कद्दावर नेता की एंट्री से एमआईएम पार्टी बहादुरगंज में और मजबूत हुई है। तो यहाँ पर यह सीट कंफर्म मानी जा रही है कि एमआईएम पार्टी एक बार फिर से चुनाव जीतने जा रही है बहादुरगंज विधानसभा सीट के अंदर, और यहाँ पर तौसीफ आलम एमआईएम पार्टी के विधायक बनकर चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सीट कोचाधामन की, तो कोचाधामन सीट में समीकरण उलझा हुआ है। हालांकि कोचाधामन एमआईएम पार्टी का मजबूत गढ़ है। एमआईएम पार्टी का यहाँ पर अच्छा खासा वोट बैंक है और एमआईएम पार्टी पिछला चुनाव भी यहाँ पर चुनाव में जीती थी। इजहार अस्फी एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी थे, वो चुनाव में जीते थे 36,000 वोटों से, लेकिन वो पाला बदलकर आरजेडी में जा चुके हैं। यहाँ पर खबर आ रही है कि जेडीयू के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम, जो कि 2 बार इस सीट से विधायक रह चुके हैं, वो एमआईएम पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अगर वो एमआईएम में शामिल होते हैं तो एमआईएम पार्टी उनको टिकट देगी, तो यहाँ से वो चुनाव जीतकर एक बार फिर से आ सकते हैं, क्योंकि एमआईएम पार्टी यहाँ पर काफी मजबूत है। मास्टर मुजाहिद आलम की भी एक अपनी छवि है। एक समीकरण निकल कर आ रहा है यहाँ पर कि अख्तुल जो कि एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष है, वो खुद इस सीट पर प्रत्याशी बन सकते हैं। वो इस सीट पर उनकी गृह सीट है, यहाँ पर उनका घर भी है। इस सीट से वो पहले विधायक भी रह चुके हैं और यहाँ पर उनका अच्छा खासा सियासी रसूख है। 2019 हो, 24 हो या 20 हो, तीनों जगह पर एमआईएम पार्टी ने सीट पर जीत हासिल करी थी। तो यहाँ पर अगर मास्टर मुजाहिद आलम एमआईएम में शामिल नहीं होते हैं, किसी और पार्टी से आते हैं, निर्दलीय आते हैं मैदान में, तो ऐसी स्थिति में अख्तुल साहब इस सीट पर एमआईएम के उम्मीदवार बन सकते हैं और एमआईएम पार्टी एक बार फिर से अख्तुल साहब को कोचाधामन से विधायक चुनाव में जिताकर भेजा जा सकता है। इस सीट पर अगर अख्तुल प्रत्याशी होते तो सीट कंफर्म होगी एमआईएम पार्टी की झोली में जाना, लेकिन अगर मास्टर मुजाहिद आलम प्रत्याशी होते तो भी ये सीट जीतना कंफर्म मानी जाएगी। लेकिन अगर मास्टर मुजाहिद आलम किसी और पार्टी से आते हैं और एमआईएम का प्रत्याशी अख्तुल न होकर कोई और होता तो यहाँ पर पेच फंस सकता है। इसके बाद हम बात करें तो वो सीट है बायसी की। तो बायसी विधानसभा सीट में पिछले बार एआईएमआईएम पार्टी ने चुनाव में जीती थी। यहाँ पर सैयद रुकनुद्दीन 16,000 वोटों से एमआईएम के टिकट पर चुनाव जीते थे, हालांकि वो बाद में आरजेडी में शामिल हो गए। यहाँ पर एमआईएम के जो प्रत्याशी थे 2015 के अंदर गुलाम सरवर साहब, वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, टिकट न मिलने पर बागी हो गए थे, उनको लगभग 5,000 वोट मिला था। 2015 में जब एमआईएम के प्रत्याशी थे लगभग 17,000 वोट उनको मिला था और इस वक्त वो पूर्णिया के जिला चेयरमैन भी हैं। तो वो एमआईएम पार्टी में वापस आ चुके हैं और एमआईएम पार्टी उनको अपना प्रत्याशी बना सकती है। चर्चा चल रही है कि यहाँ पर गुलाम सरवर एमआईएम के प्रत्याशी होंगे
और वो प्रत्याशी के तौर पर प्रचार भी कर रहे हैं। लेकिन एक चर्चा ये भी है कि यहाँ पर आरजेडी के 6 बार विधायक रहे और पूर्व मंत्री रहे हाजी अब्दुल सुबहान साहब भी एमआईएम में वापस शामिल हो सकते हैं। वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तारीफ करते हुए आजकल नजर आ रहे हैं और खबर है कि वो भी एमआईएम पार्टी में शामिल होकर एमआईएम के प्रत्याशी बन सकते हैं। अगर हाजी अब्दुल सुबहान साहब एमआईएम के उम्मीदवार होते हैं तो ये सीट एमआईएम पार्टी कंफर्म तौर पर 100% है कि एमआईएम पार्टी इस सीट चुनाव में जीत जाएगी। लेकिन अगर वो मैदान में नहीं आते हैं, गुलाम सरवर साहब एमआईएम के प्रत्याशी होते, तो ऐसी स्थिति में लगभग 50% चांस है कि एमआईएम पार्टी इस सीट को चुनाव में जीत लेगी। इसके बाद आमौर की बात करें तो आमौर पर अख्तुल इमान साहब विधायक हैं। यहाँ पर एमआईएम पार्टी ने काफी अच्छा काम किया है। अख्तुल इमान साहब ने काफी बेहतरीन काम किया है। जो काम पिछले 20 साल में आमौर के अंदर नहीं हुआ, वो काम महज 5 साल के भीतर अख्तुल इमान साहब ने आमौर के अंदर करवा दिया है। जो पुल रुका पड़ा था लगभग 15-20 सालों से, उस पुल का काम भी अख्तुल इमान साहब ने शुरू करवा दिया है। आवाम उनसे खुश है, लेकिन लोगों के अंदर एक जिज्ञासा रहती है कि उनके इलाके का आदमी ही उनके इलाके का विधायक या सांसद बने। अख्तुल इमान साहब कोचाधामन से आते हैं, उनका घर कोचाधामन में है, वो आमौर से विधायक हैं। लेकिन कुछ लोगों का वहाँ पे नारा लग रहा है कि आमौर का बेटा ही आमौर का विधायक बनेगा। तो ऐसे में अख्तुल इमान साहब को थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि लाख अख्तुल इमान साहब ने काम किया है, लेकिन उन बेदिमागों को कौन समझाए जो लोग चाह रहे हैं कि आमौर का बेटा ही आमौर का विधायक बनेगा। हालांकि बेटा तो किशनगंज का है, बिहार का बेटा है, वो आपकी कौम का बेटा है, आपको कुछ नहीं दिख रहा। आमौर का बेटा पिछले 20 साल से जो काम नहीं है वो काम अख्तुल इमान ने 5 साल में करा दिया। उसके बावजूद आपको आमौर का बेटा चाहिए। पिछले 20 साल 50 साल 70 साल से आमौर का बेटा ही तो आमौर का विधायक था, तो आमौर की तरक्की नहीं कर पाया। अब क्या आमौर का बेटा आमौर की तरक्की कर पाएगा? सोचने की बात है। लेकिन बहुत से बड़ा तबका ऐसा भी है जो अख्तुल इमान साहब के काम से मुतासिर है। उसका कहना है अख्तुल इमान साहब को हम एक तरफा तौर पर वोट देकर आमौर से दोबारा से विधायक बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन राजनीति में रणनीति काम आती है, जज्बात से काम नहीं चलता है। अख्तुल इमान साहब को डिसाइड करना है कि वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, आमौर से या फिर कोचाधामन से। इसके बाद अगर बात करें, 2 ऐसी सीट थी जो पिछले बार इमाम नहीं जीत पाई थी। एक थी सीट किशनगंज विधानसभा, दूसरी थी ठाकुरगंज विधानसभा। किशनगंज की बात करें तो किशनगंज विधानसभा सीट पर एमआईएम पार्टी 2015 के अंदर लगभग 17,000 वोट पाई थी। तस्वीरुद्दीन साहब एमआईएम के उम्मीदवार थे। 2019 के अंदर यहाँ पर उपचुनाव हुआ था। इस उपचुनाव में एमआईएम पार्टी ने यहाँ पर बड़ी जीत हासिल की थी 10,000 वोटों से भाजपा के प्रत्याशी क्योंकि इनको एमआईएम के प्रत्याशी कमरुल हुदा ने हरा दिया था। लेकिन 2020 के हुए विधानसभा चुनाव में कमरुल हुदा चुनाव में तीसरे नंबर पर आ गया, महज 42,000 वोट पाकर वो तीसरे नंबर पर है। यहाँ पर इजहारुल हुसैन कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी तकरीबन 1200-1300 वोटों से चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। इस बार एमआईएम पार्टी के जो कमरुल हुदा थे वो आरजेडी में जा चुके हैं। तस्वीरुद्दीन साहब एमआईएम में है और खबर है कि तस्वीरुद्दीन साहब एमआईएम के उम्मीदवार हो सकते हैं, फिर उनके बेटे या फिर 2-3 प्रत्याशी और जैसे गुलाम मुर्तजा साहब और भी प्रत्याशी हैं, इसाक आलम साहब, वो भी एमआईएम के उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। हो सकता है कि वो भी एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार बन जाएं। तो ये सीट पर अगर एमआईएम पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ती है और यहाँ पर अच्छा टिकट दिया जाता है तो ये सीट भी एमआईएम पार्टी चुनाव में जीत सकती है। इसके अलावा ठाकुरगंज सीट इस बार एमआईएम पार्टी के लिए सबसे बड़ी मजबूत सीट देखने को मिल रही है। यहाँ पर लगभग 4-5 प्रत्याशी जो एमआईएम का टिकट मांग रहे हैं। एमआईएम पार्टी ने अगर टिकटों का वितरण सही तरीके से किया तो ठाकुरगंज सीट 100% एमआईएम पार्टी की झोली में जाती हुई इस बार नजर आ रही है। पिछले बार सऊद असरार साहब आरजेडी के प्रत्याशी थे, वो चुनाव जीते थे। गोपाल अग्रवाल निर्दलीय प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे थे। तीसरे नंबर पर यहाँ पर जेटू के प्रत्याशी एनडीए के प्रत्याशी नौशाद आलम, चौथे नंबर पर एमआईएम के महबूब आलम थे। तो यहाँ पर एमआईएम के महबूब आलम को खास उनका सियासी रसूख नहीं था, यहाँ पे इस इलाके के अंदर उनको टिकट दिया गया था, वो चुनाव में नहीं जीत पाए और काफी खराब प्रदर्शन रहा बाकी सीटों के मुकाबले। इस बार एमआईएम पार्टी की तरफ से गुलाम हसनैन साहब, मुफ्ती अतहर जावेद साहब, फयाज आलम साहब और हैबर बाबा जो एमआईएम के जिला किशनगंज के वो टिकट मांग रहे हैं। गुलाम हसनैन का पल्ला सबसे ज्यादा भारी नजर आ रहा है इस वक्त। गुलाम हसनैन एमआईएम पार्टी के अगर उम्मीदवार होते तो सीट 100% एमआईएम पार्टी चुनाव में जीत जाएगी। इसके अलावा फयाज आलम भी मजबूत प्रत्याशी हैं, वो भी प्रत्याशी बन सकते हैं, लेकिन उनके छोटे भाई तौसीफ आलम को बहादुरगंज से एमआईएम पहले ही उम्मीदवार बना चुकी है, तो ऐसे में उनको टिकट मिलना थोड़ा मुश्किल है। इसके अलावा मुफ्ती अतहर जावेद साहब एमआईएम पार्टी के सबसे पुराने कार्यकर्ताओं में एक हैं, वो भी टिकट मांग रहे हैं। पिछले बार भी टिकट मांग रहे थे लेकिन वो टिकट नहीं मिला था, इस बार भी वो टिकट के दावेदार है, लेकिन उनकी दावेदारी थोड़ी कमजोर नजर आ रही है। यहाँ पर गुलाम हसनैन साहब की दावेदारी सबसे मजबूत देखने को मिल रही है। इसके अलावा हैबर बाबा इमाम के जिला अध्यक्ष हैं, तो जिला अध्यक्ष के नाते उनको थोड़ा संयम बरतना पड़ेगा, उनको पार्टी का संगठन पे ध्यान देना पड़ेगा। चुनाव न लड़ना उनके लिए ज्यादा बेहतर हो सकता है। एमआईएम पार्टी इस चीज को भी देखेगी। तो कुल 6 विधानसभा की सीटें जहां पर एमआईएम पार्टी प्रत्याशी उतारेगी और 6 की 6 विधानसभा सीटों पर अगर सही प्रत्याशी एमआईएम पार्टी मैदान में उतारती है तो 6 की 6 विधानसभा सीटें एमआईएम पार्टी चुनाव में जीतने में कामयाब हो सकती है।
आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि किशनगंज लोकसभा के अंदर आने वाली 6 विधानसभा सीटों पर एमआईएम पार्टी कितने सीटों पर चुनाव जीत सकती है, किस किस प्रत्याशी को किस सीट से चुनाव में टिकट देना चाहिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। खुदा हाफिज।